Hello students, now let's solve case studies of linear equations. So this is the first case study. Mohit usually goes to a dry fruit shop, dry shop नहीं, with his father. He observes the following two situations. एक दिन उसने देखा कि 3 kg almonds and 1 kg of cashew was rupees 1600. अगले दिन ऑब्जर्व किया 5 kg of almonds and 2 kg of cashew was rupees 3000. सो एलमंड्स की जो कॉस्ट है दैट इज़ रुपीज़ वाई, कैशू की 1 kg की कॉस्ट है रुपीज़ एक्स. आंसर द फॉलोइंग सिचुएशंस. डे 1 की सिचुएशन कौन सी थी? सो इट्स क्वाइट इजी कि जो एलमंड्स हैं वो वाई रुपीज़ के हैं. तो पहले दिन 3 kg मतलब 3y प्लस 1 kg कैशू मतलब 1x एंड टोटल इज इक्वल्स टू 1600. ये पहले दिन की सिचुएशन, ठीक है. और दूसरे दिन की सिचुएशन क्या होगी? 5 kg ऑफ एलमंड्स. तो एलमंड्स की कॉस्ट y है तो 5 kg के लिए 5y प्लस कैश्यू कितने थे? 1 kg नहीं 2 kg, 2x इज इक्वल्स टू टोटल बना 3000. दिस इज द सेकेंड. रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक सिचुएशन ऑफ द डे 1. 3y प्लस x, ये ए ऑप्शन हो गया, ठीक है. डे 2 में हो गया 5y प्लस 2x, ये हो गया सेकेंड डे का. और क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग मतलब कि कोइंसिडेंट. ओवरलैपिंग जिसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल आ जाए. तो हम चेक करके देख लेते हैं ये कौन सी लाइंस हैं. 3/5 मतलब अगर हम पहले x का कॉफिशेंट लिखें जो यूजुअली हम करते हैं तो ये बनेगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/5. बट ये तो इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइंस होंगी? ये जो दो इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशंस हैं? दीज आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2. सो ऑप्शन इसमें बनेगा C, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट. देन नेक्स्ट, न्यू इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप हैज़ एम्प्लॉयड बोथ टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शाज. टैक्सी का जो नाइट फेयर है दैट इज़ ₹9 फॉर द फर्स्ट हाफ किलोमीटर एंड ₹15 पर किलोमीटर देर आफ्टर. मतलब पहला जो हाफ किलोमीटर है, फर्स्ट हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर जो है वो ₹9 के हिसाब से चलेगा. उसके बाद जितने भी किलोमीटर ट्रेवल किया जाएगा उसमें ₹15 पर किलोमीटर की कॉस्ट देनी पड़ेगी. और जो ऑटो रिक्शा है दैट इज़ 20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 13 फॉर द रेस्ट ऑफ द किलोमीटर्स. Express the night fare structure for the taxis and auto rickshaw in the form of linear equation. Use f as a fare and d as a distance in kilometers. मतलब कि x और y की जगह हम f और d को यूज़ करेंगे, ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x, उसकी जगह हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d, बिकॉज इन दिस केस इट इज गिवन दैट I need to use symbol D for the distance covered. एंड जब हम कहते हैं कि टोटल फेयर इज़ ₹y, इस बार कहेंगे ₹f, ठीक है. सो हेयर इट इज़ अ सोल्यूशन. सो लेट अस से, अच्छा हमें क्या करना है, टैक्सी और ऑटो रिक्शा दोनों के लिए ही ऐसा, दोनों के लिए ही हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है. मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, टोटल डिस्टेंस है D किलोमीटर. अच्छा पहले टैक्सी की बात करें तो फर्स्ट हाफ आधा किलोमीटर पॉइंट C तक हाफ किलोमीटर निकल गया, ठीक है. अब बाकी क्या बचा? D माइनस हाफ, इतने किलोमीटर बचा बाकी का, सही है. अब टैक्सी की बात की जाए तो पहले हाफ किलोमीटर का चार्ज 9 है, तो मतलब A से C तक चलने के लिए ₹9 देने पड़ेंगे. उसके आगे जितना भी चला उसको ₹15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. हाफ को 9 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 9 ऑलरेडी फर्स्ट हाफ का फेयर है, तो ₹9 आपको पहले देने पड़ेंगे ये हाफ किलोमीटर ट्रेवल करने के. लेकिन हमें तो पॉइंट B तक पहुंचना है. A से C तक पहुंचने के ₹9 लग गए. C से B तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या है? D माइनस हाफ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से.
and that will be equal to the total fare which is equal to F. So F is equals to 9 प्लस इसको अगर ओपन करें 15D, ठीक है, 15D माइनस 15/2। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को इस तरह से, you will get 2F is equal to 9 2 18, 15 इंटू 2 30D, और यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो गया, रेस्ट यू विल गेट 3 प्लस 30D और यहाँ पे 2F। ये सिचुएशन है, ये इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है टैक्सी फेयर को, ठीक है। अब ऑटो रिक्शा की बात करें, ये हो गया फॉर टैक्सी फेयर। अब अगर इसी तरह से ऑटो रिक्शा की बात करें, AR मतलब ऑटो रिक्शा, तो उसमें भी यही काम है कि हमें पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक चलना है, लेकिन उसमें जो फर्स्ट किलोमीटर है फॉर ऑटो रिक्शा 20 इज़ द, ठीक है, तो यहाँ तक ये 1 किलोमीटर हो गया और टोटल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है D किलोमीटर, तो बाकी क्या बचा D-1। अब A से लेके C तक चलने का जो चार्ज है दैट इज़ 20, बाकी जितने भी किलोमीटर कवर होगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो अगर हम टोटल फेयर कैलकुलेट करें दैट इज़ 20 प्लस D-1 इंटू 13, दैट इज़ इक्वल्स टू टोटल फेयर। सो F इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस 13D-13, सो F इज़ इक्वल टू ये बना 7 प्लस 13D। ये हो गई सिचुएशन फॉर द ऑटो रिक्शा। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, एक्सप्रेस द सिचुएशंस, ठीक है। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस इज द नाइट फेयर फॉर टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा आर इक्वल। अब उसने कहा कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जिसके लिए ये जो F ऑटो रिक्शा वाला और ये वाला F दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से F की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें ऑटो रिक्शा से, सॉरी टैक्सी से, अगर हम F की वैल्यू फाइंड आउट करें, F इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30D/2, ठीक है, ये फेयर है फॉर टैक्सी, और ये जो इक्वेशन 1 है दिस इज़ द फेयर फॉर टैक्सी, दिस इज़ द फेयर फॉर ऑटो रिक्शा। अब हमसे ये कहा जाता है कि डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट ये दोनों फेयर आपस में इक्वल हो जाए। तो हमें इन दोनों फेयर्स को आपस में इक्वल करना है। सो सेकेंड पार्ट के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो F की वैल्यू इक्वेशन 1 से मिली और जो F की वैल्यू इक्वेशन 2 से मिली, इन दोनों को इक्वल कर दो। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 प्लस 30D/2 शुड बी इक्वल्स टू 7 प्लस 13D। अब यहाँ से D मिल जाएगा और वही हमारा आंसर है। आई नीड टू फाइंड डिस्टेंस सो दैट फेयर्स विल बी इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 प्लस 30D, 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 26D, ठीक है, ये 14, अच्छा 26 इधर आके माइनस हुआ, 4D बचेगा और ये उधर चला गया 11। सो व्हाट इज़ D, 11/3, एंड ऑफ कोर्स साथ में यूनिट्स लगा देना, किलोमीटर्स, बिकॉज डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस के लिए जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर्स यूज़ किए गए। सो 11/3 किलोमीटर अगर दोनों चीज़ें चलेंगी तो दोनों का जो फेयर बनेगा, जो किराया बनेगा, दोनों का सेम आएगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट की स्टडी फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज Reena and Sonia went to a mall on 14th November 2022. Children Day occasion, movie ticket. There was offer movie tickets and bowling at discount price. The cost of movie ticket was 70 more than twice the cost of bowling. तो जो बॉलिंग करने की टिकट है उसको डबल करो, उसमें 70 और ऐड करो, दैट विल बी द प्राइस ऑफ मूवी टिकट। सोनिया ने 5 बॉलिंग टिकट्स ली और 3 मूवी टिकट्स परचेज करी हैं टोटल इतने में। तो रिप्रेजेंट करो विद अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें पेयर बनाना है, 2 इक्वेशंस बनाएंगे हम। तो हम ऐसे करते हैं ना कि जो मूवी टिकट है उसकी कॉस्ट 70 ट्वाइस देन बॉलिंग टिकट, लेट बॉलिंग BT मतलब बॉलिंग टिकट ₹X, लेट मूवी टिकट ₹Y, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो जो मूवी टिकट है, मूवी टिकट इज इक्वल टू बॉलिंग का डबल करो और उसमें 70 ऐड कर दो, यही लिखा हुआ है। मूवी टिकट 70 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट, तो यहाँ पे मूवी टिकट की जगह y लिख दें। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 70। यू कैन से ये 2x इधर आके माइनस हो गया, -2x प्लस y इज इक्वल टू 70। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब मुझे दूसरी भी चाहिए होगी। दूसरी टिकट में क्या लिखा हुआ है, 5 बॉलिंग टिकट्स हैं और 3 मूवी टिकट्स हैं। सो 5 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, और टोटल बिल बना 870, ठीक है। सो 5x एज इट इज़, बस ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। और क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। नाउ फाइंड द प्राइस ऑफ मूवी टिकट एंड बॉलिंग टिकट, ऑल्सो शो योर वर्क। ऑफ कोर्स वर्क तो शो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट को 3 गुना किया, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं -6x प्लस 3y 210। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन कर दिए चेंज, 3y कट गया, ये बना 11x, इसको माइनस करेंगे तो ये 660 ऐसे बन गया, ठीक है। 11 से डिवाइड किया, सो दिस इज़ 60। और ये वाली x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ, पुट इन 1 -2 इंटू 60 प्लस y इज इक्वल टू 70। ये बनेगा 120, 120 उधर प्लस हो जाएगा तो 190। तो x और y मिल गया। देयरफॉर बॉलिंग टिकट, बॉलिंग पूरा लिख लेना, कॉस्ट ऑफ बॉलिंग टिकट ₹60, कॉस्ट ऑफ मूवी टिकट ₹190, और ये इसका आंसर हो गया। एंड दैट्स ऑल फॉर द लीनियर इक्वेशन। अब मेरी तरफ से लीनियर इक्वेशन पूरी तरह से वाइंड अप है। इसके पहले जो आपने एनसीईआरटी कर रखी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और क्लास में जो नोट्स पढ़ रखे हैं, है ना, जो ऑलरेडी आपने सारा काम किया हुआ है, आपको अच्छे से वो आता है, 90% तक आपको वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं, आपके माइंड में है। आप एक लास्ट मोमेंट पे जस्ट एक रीकैप चाहते थे कि फटाफट से मुझे लीनियर इक्वेशन पूरा रीकैप हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने को मिल जाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं, कुछ एमसीक्यूज, केस स्टडीज़, असर्शन रीज़न, वो सब हमने इस लेक्चर में कवर किया। तो ये सब काम करने के बाद आपका लीनियर इक्वेशन पूरी तरह से डन हो जाएगा।